प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इतिहास के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मिडिवल राजस्थान की हिस्ट्री देख रहे थे अपन देख रहे थे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान। अपन देख रहे हैं अंतिम चौहान शासक अजमेर का, है ना। हालांकि उसके बाद भी बनेंगे इनके पुत्र, लेकिन अंतिम प्रतापी जो शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ओके, तो इनका इंट्रोडक्शन अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। छोड़ा कहाँ पे था? छोड़ा यहाँ पे था कि चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए। तो छोड़ते समय मैंने एक आपसे प्रण भी लिया था, है ना, कि मैप बनाओगे चारों तरफ इनके शत्रु कौन कौन से थे। ठीक है ना। मैप जैसे अपन आज भी इसराइल देखते हैं, 7 शत्रुओं से घिरा हुआ देश है, लेकिन फिर भी अपना परचम लहराता है फहराता है। उसी तरह पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए। तो मैप बनाने के लिए मैंने बोला था, अच्छे बच्चों ने बनाया भी होगा, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, अपन को सबकी चिंता करनी चाहिए ना, एक सबके लिए सब एक के लिए, वन फॉर ऑल फॉर वन, सहकारिता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखते हैं अपन चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे, ये पृथ्वीराज चौहान, ये मैप है। ठीक है, अब चारों तरफ मैं एक बार बता देता हूं मोटा मोटा, फिर अब तो बना लेना यार इसको देखे देखे। आ जाओ, तो ये बीच में स्टार, ये तो अपने पृथ्वीराज चौहान अजमेर गढ़, ठीक है ना, मतलब सेंटर। अब पहले ना ये एक बार क्रम से बता देता हूं। टोटली ये 8 बिंदु हैं, 8 डॉट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही उस टेबल में जो मैंने दिखाई थी। अब एक एक सीक्वेंस जो इनका है ना जियोग्राफिकली, वो देख लेते हैं एक बार घड़ी की दिशा में, फिर देख लेंगे जैसे जैसे इनका दमन किया है पृथ्वीराज तृतीय ने। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख रहे हैं ये बठिंडा तबर हिंद, ठीक है ना। ये मोहम्मद गौरी से संबंधित होएगा, बठिंडा के सूबेदार बनेगा गवर्नर बठिंडा। ये अपने पंजाब में हनुमानगढ़ अपने राजस्थान में इससे लगता हुआ जिला है पंजाब का बठिंडा, देखो मैप पे। फिर अपने लिखा हुआ इधर ये भंडारक 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 मिलते हैं पंजाब के सतलज प्रदेश से निकल के इधर हांसी भिवानी ये जो एरिया है इधर हरियाणा। तो पंजाब में तो बठिंडा, ठीक है, इधर ही बठिंडा में गौरी है, मोहम्मद गौरी तबरिंद। बठिंडा का पुराना नाम है तबरिंद, यहाँ तो मोहम्मद गौरी है, दुश्मन है, ठीक है। फिर ये भंडारक अपने हरियाणा के अंदर दुश्मन। फिर अपन देखेंगे ये वाला बिंदु है ये गुड़गांव, गुड़गांव में इनके भाई थे नागार्जुन, वो इनके दुश्मन है। अपरांगे, अपरांगे विग्रहराज चतुर्थ के बेटे अपरांगे, अपरांगे का जो भाई था वो कौन था? नागार्जुन, ठीक है ना। इधर अपन देखा था राठौड़ खेमा, उसमें थे ये। और सोमेश्वर मतलब कर्पूर अपने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय, गोविंद गोविंद चतुर्थ। तो ये अपन किधर देख रहे हैं? ये गुजरात वाले खेमे में देख रहे हैं, याद हो? टेबल के 2 हिस्से, है ना। नहीं याद है तो एक बार देखो पिछला वीडियो। गुड़गांव नागार्जुन, ठीक है। फिर ये दिल्ली है ना, दिल्ली में आएंगे अपने अंगपाल तोमर, ननियाल भी था, दुश्मनी भी थी, देखेंगे कैसे। और ये ऊपर कन्नौज अपने जयचंद्र गैडवाल, जयचंद्र गैडवाल जैसी जी, ठीक है। तो यहाँ पर ने क्या देखा? बठिंडा देख लिया, 1 2 ये भंडारक देख लिया, 3 गुड़गांव, 4 ये दिल्ली, 5 अपने कन्नौज, 5 बिंदु इधर देख लिए, है ना। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा उस टेबल में, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ 5, ठीक है। फिर इधर ये अपन देखते हैं चंदेल शासक, ये 6 हो गए, ये चंदेल है, महोबा चंदेल, ठीक है। तो परमर्दी चंदेल, परमार्दी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल शासक। और फिर 6 हो गई, ये 6। फिर 7वां अपन ने यहाँ सिरोही में लिखा हुआ है इच्छनी, ठीक है। आबू नरेश की पुत्री थी, और सिरोही आबू नरेश जैत सिंह सलग की पुत्री थी, और इससे विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी करना चाहते थे, और सिरोही के शासक सहसमल भी करना चाहते थे, लेकिन विजय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई, ठीक है। युद्ध हुआ और फिर इच्छनी को पाया। और 8वां ये बिंदु लगा हुआ है, ये चालुक्य शासक है भीम द्वितीय, भीम सेकंड, ठीक है ना। प्रताप सिंह सोलंकी जो थे इनके पिता भीम सेकंड के, उनकी हत्या कर दी थी, अपने देखा था सोमेश्वर के भाई कामराज ने, है कि नहीं है ऐसे। तो अभी देखेंगे डिटेल में, और बता दूंगा पहले अपन ने। लेकिन सोमेश्वर जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या किसने करी? भीमदित्य ने। क्यों? क्योंकि सोमेश्वर के भाई कामराज ने भीमदित्य के पिता प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या की, उसका बदला लेने के लिए। तो भीमदित्य से भाई पृथ्वीराज तृतीय को बदला लेना था, क्योंकि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। भीमदेव पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर का हत्यारा है, तो पृथ्वीराज तृतीय भी इससे बदला लेना चाहता था, ठीक है ना। और भीमदित्य सेकंड से वैसे नहीं बनती अनबन, जबकि भीमदित्य काफी इंपॉर्टेंट शासक, मैंने बताया था भीमदित्य की मां नायिका ने आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, है कि नहीं। तो अभी अपन देखते हैं आगे।
हो सकता था कि अगर पृथ्वीराज चौहान चालू भीम सेकंड से दोस्ती कर लेते तो दोनों आराम से गौरी को हरा सकते थे। जब नायिका है ना पृथ्वीराज की माँ हरा सकती है गौरी को, तो क्या भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान मिलकर नहीं हरा सकते थे? तो ये एक अदूरदर्शिता है। देखा आपने, चारों तरफ आप दुश्मनों से घिर गए, है कि नहीं? गुजरात से दोस्ती कर सकते थे, परमर्दी देव से कर सकते थे, गुड़गांव में खुद का भाई है नागार्जुन, उससे कर सकते थे, दिल्ली तो ननिहाल ही था, क्या दिक्कत थी? कन्नौज भी जो रिश्ता अजमेर का दिल्ली से था वही रिश्ता कन्नौज का था दिल्ली से, तो आराम से दोस्ती कर सकते थे। रही बात और भंडारक की, तो आराम से निपटा सकते थे, बठिंडा आराम से निपटा सकते थे, है कि नहीं? तो ये दूरदर्शिता का अभाव। ठीक है, आप चारों तरफ से अपने आप को दुश्मनों से घेर लिया। युद्ध में कौन सबसे कोई दिक्कत आती है जैसे हमने, तो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, ठीक है ना? भूकंप आया, सबसे पहले बाहर निकल के आए, तो पड़ोसी बाहर निकल गया, अपन ने पूछा ठीक तो होना, उन्होंने अपन से पूछा ठीक तो होना, सबसे पहले कौन काम आता है? पड़ोसी काम आता है। ठीक है, तो देखो सब पड़ोसी से लड़ाई होगी ऐसा। ठीक है, तो ये था मैप, चारों तरफ शक्तियों से, दुश्मन शक्तियों से घिरे हुए। इधर जैसे अपन देखे तो भाई इधर ये गौरी आ रहा है, इधर से पश्चिम से जैसे अपन देखे, तो ये 8 बिंदु आपको याद रखने। अब ये 8 बिंदु जो है ना, ये मैंने टेबल के रूप में यहाँ लगाए हुए है ना, तो सीक्वेंस अलग हो जाएगा, लेकिन देख लो गुड़गांव देखा अपन ने, पंजाब देख लिया, चंदेल देखा, प्रवर्ती देखा, गुजरात देख लिया, भीम सेकंड सिरोही देखा, दिल्ली देख लिया, कन्नौज देख लिया, तुर्क, है ना? चीजें वही है, बस सीक्वेंस बदल गया। तो पहले मैप पे ध्यान रखोगे तभी तो आएगा। आओ अपन देखते हैं, वापस देखते हैं एक बार घड़ी की दिशा में। पंजाब, बठिंडा, गौरी, हिसार, हरियाणा, भंडारा, 2 हो गए। फिर 3 यूं सिदाई में आएंगे, पूर्व में चलते हैं शाम को। सबसे पहले गुड़गांव आएगा, नागार्जुन, गुड़गांव, गुड़गांव नागार्जुन, नाग गुड़ खा रहे हैं, गुड़गांव नागार्जुन। दिल्ली में अंगपाल तोमर आ गया, ननियाल। फिर ऊपर कन्नौज आ गया, जयचंद्र गढ़वाल। आगे 3 और 2 5 हो गए। छठा मालवा में आ गया परमार देव। अब 2 नीचे हैं, एक सिरोही के अंदर है, एक गुजरात। सिरोही में इचनी से संबंधी विवाद, और गुजरात में भीम सेकंड से। क्वेश्चन आता ही है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गुजरात का शासक कौन है? चालुक्य शासक, चालुक्य शासक या सोलंकी शासक, एक ही बात है। तो कौन है वो? भीम सेकंड। सेकंड याद रखो, है ना? तो अपन ऐसे ऐसे एक एक इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, मतलब अब ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो किस हिसाब से, ये इनका जैसे जैसे दमन हुआ ना, उस हिसाब से, उस क्रम से। तो पहले तो स्थान है, शत्रु जो है वो, और पृथ्वीराज तृतीय ने दमन कैसे किया। ठीक है ना? सबको हरा देगा पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सबको हरा देगा। भाई गौरी को पहली बार तो हरा ही दिया था, है कि नहीं? सबसे पहले अपन देखते हैं गुड़गांव हरियाणा। यहाँ कौन शत्रु था? पृथ्वीराज तृतीय का नागार्जुन, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, अपरांगी का छोटा भाई, पृथ्वीराज तृतीय का चचेरा भाई। ठीक है ना? 1178 में गुड़गांव का युद्ध, भाई गुड़गांव का शासक था तो गुड़गांव के युद्ध में हराया। और पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री कौन थे? कैमास राठौड़, कदमवास राठौड़। ठीक है ना? ये बहुत संरक्षक भी थे, अपन ने देखा था। भाई संरक्षक के रूप में माँ कर्पूरी देवी जब भी अवैध थे। पृथ्वीराज चौहान 11 साल की उम्र में संभाला राजकाज। 1177 में 66 में जन्म हुआ, 1177 में 11 साल की उम्र में 1177 में संभाला। तो संरक्षक माँ कर्पूरी देवी, मंत्री ये कदमवास या कैमास राठौड़, और सेनापति भुवनमल गुजराती। ठीक है ना? तो ये नागार्जुन समझ गए अपने। तो नागार्जुन को और अच्छे से देखने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि जब नागार्जुन को देखेंगे तो ये पेरेंट्री देखेंगे एक बार, वादा किया था मैंने आपसे। तो मैंने वादा निभा रहा हूँ। लोग आप भूल जाते हो वादा, मैं नहीं भूलता। आ जाओ। तो देखो मैं बता रहा था कि विग्रहराज चतुर्थ, है ना, ये राठौड़ खेमा, ये बात कर रहा था मैं, ये गुजराती खेमा। तो विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र अपरांगे और नागार्जुन, ये दोनों भाई हो गए ना ऐसे। और नागार्जुन और अपरांगे के ये समकालीन आ रहे हैं, पृथ्वीराज हो गया ना, देखो चचेरा भाई ऐसे। तो ये है इश्यू। ठीक है ना? तो यहाँ ऐसे समझ के रखो, ऐसे पेरेंट्री मदद करते हैं। अब देखो कितने शासक अपन ने देखो इसमें देख ली पेरेंट्री में। अर्णोराज 1, विग्रहराज 2, है ना, मतलब जगदेव भी बने थे अर्णोराज के बाद। तो जगदेव 2, विग्रहराज 3, अपरांगे 4, पृथ्वीराज द्वितीय 5, सोमेश्वर 6, पृथ्वीराज तृतीय 7, फिर नागार्जुन पृथ्वीराज तृतीय के साथ देखेंगे 8, फिर ये गोविंद चतुर्थ 9। तो इस पेरेंट्री में 9 जने काम में आ रहे हैं। फिर गुजराती खेमा तो इंपॉर्टेंट ही है, कांचन देवी, जयसिंह सिद्धराज, और अपने सतवा देवी जो ये राजकुमारी मारवाड़ मारवाड़, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अजमेर के चौहानों का बिल्कुल बेस है अपने पेरेंट्री।
और कई स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा जैसे किया है, जैसे हर्ष ने बहुत अच्छा किया है ना, अपने मनीष ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बिल्कुल निचोड़ के पी गए इसको, ऐसे करो, अच्छा लगता है ना। तो अपन वो देख लेते हैं, है ना। तो ये आ गया, ये हो गए नागार्जुन, समझ गए अब कैसे। तो देखो घर में ही है, बाहर वालों से लड़ सकते हैं, घर से नहीं लड़ सकते। तो देखो अब नागार्जुन ने कैसी चुनौती पेश कर दी। तो गुड़गांव वाला देख लिया अपन, है ना। मैं वापस लास्ट में एक बार और बता दूंगा। सेकंड अपन देखते हैं पंजाब सतलज नदी भिवानी हिसार वाला क्षेत्र, मतलब पंजाब हरियाणा अपने राजस्थान बेल्ट की तरफ, और भरतपुर अलवर व मथुरा, पूरा मतलब पंजाब हरियाणा और अपने भरतपुर मेव वाला जो क्षेत्र है उस सारे बॉर्डर में कौन, ये भंडारक, भंडारक या भंडानक दोनों मिलते हैं। और इनका राजा था राजा देवा। ठीक है, 1182 में इनका दमन किया किसने, पृथ्वीराज। तो सबसे पहले तो भाई को ही निपटाया है कि नहीं है, उसके बाद इन भंडारकों को निपटाया 1182। तो ऐसे सीक्वेंस ध्यान रखो आप, इसी क्रम में अपन। तीसरी बारी थी अब चंदेल शासक, है ना। चंदेल शासक महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड। सारे मैप में मैंने आपको बताया बुंदेलखंड जो अपने यूपी एमपी का जो बॉर्डर है वो सारा एरिया बुंदेलखंड है, चंबल केन बेतवा सोन वो सारा। ठीक है, तो चंदेल शासक, तो महोबा उत्तर प्रदेश, ये सब तो आप याद रखो, है ना। महोबा बुंदेलखंड, यहाँ के शासक कौन, परमर्दी देव चंदेल, पूरा लिख लो परमर्दी देव चंदेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मालवा का शासक कौन था, जिसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया है, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक मालवा में कौन, परमर्दी देव चंदेल। ठीक है, इसके सेनापति थे आला और उद्दल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं ये सेनापति आला और उद्दल। जिसे अपन गोरा बादल देखते हैं, चित्तौड़, रतन सिंह, जैतान कुपा, मालदेव, गिरी शामिल का 1544। ठीक है ना, ऐसी अपन यहाँ देखते हैं आला और उद्दल का, परमर्दी देव चंदेल, आला और उद्दल बुंदेलखंड, आला और उद्दल, है ना। सब चिरंजीवी मतलब जो अमर है सेनापति उनमें इनकी गिनती होती है। युद्ध का नाम क्या था, महोबा का युद्ध, है ना, क्योंकि महोबा के राजा थे। जैसे अपन देखा है 1157 में, 1138 में गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन को हराया था, क्योंकि गुड़गांव में थी इनकी सीट नागार्जुन की, ऐसे। तो परमर्दी देव की चंदेल की सीट थी महोबा, तो महोबा को युद्ध में हराया। तुमुल का मतलब होता है महान, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल करने वाला युद्ध। तो परमर्दी देव चंदेल बुंदेलखंड के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, उनको हराना बहुत बड़ी बात थी, ऐसे। तो तुमुल महान हलचल का युद्ध 1182। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजेता, और वहां का प्रशासक नियुक्त किया पृथ्वीराज तृतीय ने पुंजल को, पुंजल, पुंजल, आला उद्दल पुंजल, तीन तीन अक्षर है ना, आला उद्दल, तीन तीन आ रहे ना यार, 1 2 3 1 2 3, और पुंजल 1 2 3, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, परमर्दी देव, ऐसे याद रखो आला, ये आला उद्दल पूछा जाता है, परमर्दी देव चंदेल पूछा जाता है, पुंजल कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखो बहुबा तुमुल का युद्ध पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सारे। ये सारे आठों घाटे ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टेबल से, इसलिए अपन अलग से बनाया इसको। फिर अब नेक्स्ट शत्रु देखते हैं, चालुक्य शासक, गुजरात का चालुक्य सोलंकी शासक कौन, भीमदित्य। क्या दुश्मनी थी, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर का हत्यारा। तो मैंने बताया था भाई ये कैसे बना था अपना ट्री, जैसे मैंने बताया था सोमेश्वर तो ये इधर रहे, ठीक है ना, इनके बेटे हो गए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है ना। फिर इधर अपन ने लिखा प्रताप प्रताप सिंह सोलंकी, गुजरात के शासक, इनके बेटे थे भीमदेव सेकंड, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू कर देंगे। और एक नाम और लिखना है इसके अंदर अपने, वो कामराज, ठीक है ना। तो सोमेश्वर के भाई कामराज ने हत्या कर दी थी किसकी, प्रताप सिंह सोलंकी की। तो भीमदेव द्वितीय बेटे जो थे भीमदेव द्वितीय, इनको गुस्सा है, इन्होंने हत्या कर दी सोमेश्वर की, है कि नहीं। तो अब बारी है गुस्सा दिखाने की पृथ्वीराज तृतीय की, कि तुमने मेरे पिताजी की हत्या कर दी, भीमदेव भीमदेव सर तुमने मेरे पिता की हत्या कर दी, तो अब मैं लड़ूंगा तुमसे, ये है इशू, समझ गए। तो ऐसे पेरेंट ट्री बना लो तो उससे समझ में आएगा। अच्छा बता रखा है वैसे मैंने पहले, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर का हत्यारा, युद्ध कौन सा था, नागौर का युद्ध, मतलब गुजरात की सेना नागौर तक आ गई थी, ये देख लो भाई। ऊपर अपन ने देखा गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए गुड़गांव तक, महोबा के युद्ध में 1182 के अंदर पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए महोबा तक। अब इस बार गुजरात की सेना आ गई कहाँ, नागौर। तो देख लो भीमदेव द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, जो अपनी राजस्थान की हिस्ट्री में अपन सम्मान देते हैं महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, वही गुजरात की हिस्ट्री में सम्मान है भीम फर्स्ट भीम सेकंड को। भीम फर्स्ट जो है प्रथम,
वो गजनी का समकालीन है, जब गजनी ने 16वीं रेड करी थी सोमनाथ पे 10-25 में 1025। और भीम सेकंड देख लो, पृथ्वीराज सेकंड को, पृथ्वीराज तृतीय को चुनौती दे रहा भीम सेकंड। और भीमदेव सेकंड की माँ कौन, नायिका, उसने मोहम्मद गोरी को हराया था आबू के युद्ध में। देख लो कहां तक आ गए। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भीमदेव सेकंड। ठीक है, तो नागौर का युद्ध 1184। तो देखो युद्ध क्रम में याद रखो, 1173 अपने गुड़गांव का, 1182 महोबा, ठीक है, 1184 ये अपने गुजरात का नागौर का युद्ध है ना, गुजरात शासक से। संधि किसने करवाई, जयदेव प्रतिहार। प्रतिहार देखो, गुजर प्रतिहार अपने देखा था, तो गुजर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था, गुजरात था, है नहीं, तो ये वो प्रतिहार आ रहे हैं, बड़ोद सूरत प्रतिहार, वही अपने मंडोर भीनमाल वाले, मूल स्थान उनका तो गुजरात था ना, ऐसे तभी तो गुजर प्रतिहार बोलते, गुजरात से निकले ऐसे। ठीक है, तो जगदेव परमार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमदेव द्वितीय के साथ जब युद्ध हुआ तो संधि किसने करवाई थी, तो जगदेव प्रतिहार ने, परमार नहीं, प्रतिहार, गुजरात से था। भीम सेकंड का प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अब आप बोलोगे सर हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लेंगे तब देख लेना। अब सिरोही को लेके क्या इशू था वो देख लेते हैं अपन। तो जैसे मैंने बताया, सिरोही से युद्ध का कारण था इच्छनी, जो कौन थी, आबू के परमार नरेश सलक या जेत सिंह की पुत्री थी, है ना। आबू की राजधानी क्या थी, चंद्रावती। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, चंद्रावती आबू की राजधानी, या माउंट आबू का पुराना नाम चंद्रावती। चांद दिखता है चंद्रावती, या चांद जैसे सुंदर दिखती हो तुम, इच्छनी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मानना था। तो आबू के परमार नरेश सलक या जैत सिंह की पुत्री, देखो परमार नरेश है यहाँ पे, और ये जगदेव प्रतिहार था, याद रखो, नागौर की। तो आबू के परमार नरेश सलक या जैत सिंह की पुत्री थी कौन, इच्छनी, मतलब चंद्रावती की राजकुमारी, चंद्रावती की राजकुमारी। अब पृथ्वीराज तृतीय भी इससे विवाह को इच्छुक थे, और सिरोही के राजा सहसमल भी इच्छनी से विवाह के इच्छुक थे। तो भैया करेगी तो किसी एक से करेगी, उससे जो विजेता है, दोनों लड़ लो, जो विजेता है उसे मैं शादी कर लूंगी। तो दोनों लड़े, कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सहसमल सिरोही के शासक। तो विजय हुई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो उनको उपहार मिल गए इच्छनी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा सहसमल पराजित, इच्छनी का पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाह हो गया, है कि नहीं है, ऐसे। सिरोही देख लिया, ज्यादा इसमें भावुक मत हो, अपने काम की बातों से मतलब। नेक्स्ट अपन देखते हैं दिल्ली। दिल्ली के राजा थे अंगपाल तोमर, कौन, अंगपाल, इसको ऑर्गन पाल मत कर देना। अंगपाल तोमर ने अपनी पुत्रियों का विवाह, देखो कैसे कैसे है, मतलब क्या है, देखो अंगपाल तोमर की दो पुत्रियां, एक पुत्री का तो विवाह मतलब P1, पुत्री 1 का विवाह तो सोमेश्वर अजमेर में किया, पृथ्वीराज तृतीय जो है ना, उनके पिता से, है ना। अपन ऐसे तो पढ़ते हैं, अनुराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। तो सोमेश्वर से विवाह अंगपाल तोमर ने अपनी एक पुत्री का विवाह सोमेश्वर से किया अजमेर में। और P2 पुत्री सेकंड का विवाह विजय चंद्र, जो कि कन्नौज गैडवाल के शासक थे, उनसे किया। ठीक है, अंगपाल तोमर ने अपनी दो बेटियों का विवाह। अब देखो ये जो विजय चंद्र गैडवाल है ना, ये जयचंद्र के पिता है, और ये अंगपाल तोमर ये दिल्ली के शासक है। ये था, है क्वेश्चन ये कि दिल्ली जीतेंगे ना पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले दिल्ली पे किसका शासक था, तोमरों का शासक था। उस समय दिल्ली को बोलते थे दिल्ली का, है ना, दिल्ली का तो दिल्ली का फिर दिल्ली बन गई, ऐसे समझ गए ये। अब देखो ये समझने के लिए है ना, ये अंगपाल तोमर वाला इशू, एक बार ये पेरेंट ट्री समझो और अच्छा समझ में आएगा। पेरेंट ट्री से आप खुद ही देखते हो, समझ में आती है चीजें, इसलिए तो बनाते हैं आपके लिए। आ जाओ, अंगपाल तोमर दिल्ली का शासक है ना, तोमर याद रखना है दिल्ली, पान सिंह तोमर नहीं, अंगपाल तोमर। अब पुत्री 1 यह लिखा हुआ पुत्री 1, इसका विवाह सोमेश्वर अजमेर के शासक से, है ना, और सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, है ना। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि सोमेश्वर के पुत्र थे, मैंने ये नहीं बोला कि अंगपाल की पुत्री, अंगपाल तोमर की पुत्री और सोमेश्वर के पुत्र थे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय। तो जैसे अपन ने बताया पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम तो कर्पूरी देवी था, है ना, कलचुरी राजकुमारी, ऐसे, है ना। लेकिन सोमेश्वर की एक वाइफ थी, वो अंगपाल तोमर की क्या थी, पुत्री थी, ऐसा समझना। और सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, है कि नहीं है, ऐसा। लेकिन ये माँ नहीं थी इनकी, पृथ्वीराज तृतीय, इतना है। तो लेकिन माँ तो नहीं थी, लेकिन अपन एक तरह से देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय का ननियाल तो था ना दिल्ली। ननियाल क्या होता है भैया, जहां से मम्मी बिलोंग करती है वो ननियाल होता है, ठीक है। तो भाई जो पृथ्वीराज तृतीय की माँ है कर्पूरी, वो तो अपने कलचुरी राजकुमारी, लेकिन एक माँ ये भी तो है जो अंगपाल तोमर की बेटी है, ये
है ना। तो एक ननियाल माना, ओरिजिनल ननियाल तो आपका कलचुरी है, लेकिन एक ननियाल दिल्ली भी तो बन रहा है ना, क्योंकि आपके पिता सोमेश्वर की जो एक वाइफ है वो दिल्ली की राजकुमारी की है कि नहीं, तो ननियाल तो था ही। ठीक है, तो ननियाल हुआ, ये याद रखो, ये है ना, मम्मी जहां से बिलोंग करती थी ननियाल होता है, तो मम दिल्ली से बिलोंग करती थी तो हो गया ननियाल ये। फिर अंकपाल तोमर की पुत्री सेकंड, माइनस का मतलब होता है फीमेल है, ठीक है ना। पुत्री टू, नाम नहीं मिलता इन पुत्रियों का, ठीक है ना। पुत्री टू, पुत्री टू का विवाह हुआ विजय चंद्र गैडवाल कन्नौज के शासक से, ठीक है ना। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था जयचंद्र गैडवाल, कन्नौज के शासक। तो जैसे अपन देखते हैं तोमर दिल्ली में को रूल करते थे, चौहान अजमेर को, ऐसे गैडवाल कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, ठीक है। तो जयचंद्र गैडवाल जो हो गया, तो जयचंद्र गैडवाल का ननियाल कहाँ हो गया, जयचंद्र गैडवाल का ननियाल भी दिल्ली हो गया भाई। ननियाल मतलब जहां से मम्मी बिलोंग करती है, तो जयचंद्र गढ़वाल की मम्मी कौन है, ये पुत्री सेकंड, ये कहां से बिलोंग करती थी, ये दिल्ली की राजकुमारी थी। तो एक अपन देखें कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ननियाल भी दिल्ली था और जयचंद्र गढ़वाल का भी ननियाल दिल्ली है कि नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी ननियाल जाते रहते थे और जयचंद्र गढ़वाल है ये भी ननियाल जाते रहते थे, लेकिन जयचंद्र गढ़वाल जब ननियाल जाते थे तो उनके साथ जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री भी ननियाल जाया करती थी। जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता, समझ गए। तो ये भी पिताजी के साथ ननियाल चल जाया करती थी। तो ननियाल में मुलाकात होगी किससे, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली। पसंद आ गई कि करना तो विवाह इन्हीं से करना है, किससे, संयोगिता से, पहले संयोगिता से फिर इच्छनी से, ठीक है। अब जयचंद्र गढ़वाल को ये पसंद नहीं था, है कि नहीं, वो दुश्मनी थी भाई चौहानों में और कन्नौज में। लेकिन जब संयोगिता से विवाह कर लिया तो भाई अब जो विवाह होना था वो भी काफी रोमांटिक स्टोरी है, सबने सुनी रखी होगी। गढ़वाल कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल करना नहीं चाहते थे, स्वयंवर किया, बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। वो तो सही है, लेकिन उससे भी बढ़ के अपमान कैसे किया कि पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के दरबान के रूप में, चौकीदार के रूप में बाहर रख दी। अब संयोगिता ने जब देखा कि इनमें तो है ही नहीं, तो जाके उस मूर्ति को ही, दरबान की मूर्ति जो कि पृथ्वीराज चौहान की थी, उसी को पहना दी, है नहीं। तो बहुत गुस्सा फिर आया, सब हुआ। अंत में अपन जैसे देखते हैं कि घोड़े पे आते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को उठा के, जो क्रक्स है, पॉइंट टेक अवे पॉइंट ये है कि जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से जो विवाह था वो ही कारण बना शत्रुता का कन्नौज और अजमेर के बीच, अरेंज नहीं थी, है कि नहीं है। संयोगिता के पिता जयचंद्र गढ़वाल नहीं चाहते थे कि इनका विवाह दिल्ली अजमेर में हो, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हो। जो भी था इशू ये था, हो गया विवाह, हो गया जी, दुश्मनी हो गई, कोई बात नहीं, अपना तो पॉइंट बनना था वो पॉइंट बन गया, है कि नहीं, अपन को भावुक नहीं होना, अपन को आगे चलना। तो दिल्ली वाला इशू समझ गए। अब ये इशू सारा कन्नौज का है, ठीक है। कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल, दुश्मनी का कारण क्या, एक तो जयचंद्र जो था चंदेल समर्थक था, परमर्दी देव चंदेल को हराया ना 1182 में तुमुल के युद्ध में, महोबा के युद्ध में, तो उसमें परमर्दी देव चंदेल की मदद करी थी जयचंद्र गढ़वाल ने, ऐसे। तो अब देख लो, दिक्कत है ना। फिर दूसरा, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह, जो मैंने अभी समझाया। स्वयंवर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मूर्ति, संयोगिता ने वरमाला, पृथ्वीराज चौहान, गंधर्व विवाह, ऐसे सारे लव मैरिज, गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। 8 प्रकार के अपन विवाह देखते हैं, उसमें एक विवाह है गंधर्व विवाह, है ना। कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है अपने उत्तर वैदिक काल में। तो ये हो गए 7। 8वां अपन दुश्मन पढ़ते हैं तुर्क या गौरी, है ना। तुर्क से बिलोंग करते थे, इसलिए अपन दिल्ली सल्तनत में देखा तुर्की साम्राज्य, GKTSL सब तुर्क, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, है ना। लोदी इस बेस्ट लास्ट में अफगान थे, बाकी सारे तुर्क। सैयद तुर्कोसिन लास्ट जो है लोदी वो अफगान थे, ठीक है। तो तुर्क गोरी 1173 में गौर प्रांत अफगानिस्तान का शासक बना 1173 में। फिर बाद में सूबेदार प्रांत का, अफगानिस्तान का सूबेदार बन गया मोहम्मद गोरी। कहने का मतलब 1173 के अंदर राइज हुआ मोहम्मद गोरी का अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कुछ समय बाद तबरहिंद अपने बठिंडा का सूबेदार बन गया। फिर कैसे अंत हुआ, मतलब लड़ाई क्या है, तराइन की टोटल युद्ध कितने हुए, 2 हुए। 1191 में एक में पहला, 2 में दूसरा, 2 तराइन के युद्ध। जैसे अपन पानीपत के पढ़ते हैं 3 है, ऐसे तराइन के 2 है, ये याद रखो आप क्वेश्चन, ठीक है ना। पानीपत के 3 अपन पढ़ते हैं 1526, 1526, 1561, 1526, 1556 और 1761, 1760। ये पानीपत के 26, 56, 61, 1761, ऐसे तराइन के 2 हैं, 1191 और 1192, एक में पहला, 2 में दूसरा।
पहले के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे और दूसरे के अंदर मोहम्मद गौरी जीते, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐसे। ठीक है, तो ये अपने देखा ये 8 दुश्मन थे, समझ गए। इसके बाद अपन तराइन का युद्ध आ जाएगा। तो पहले ये 8 दुश्मन आपने समझ लिया। अब जैसे मैं मैप के माध्यम से एक बार वापस समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहीं से अपने चालू किया था, यहीं पे एक बार देख लेते हैं वापस। क्या कि देख लो, बठिंडा देखा अपन ने, आ गया मोहम्मद गोरी 1173 में अफगानिस्तान का। भंडारक अपन ने देखा, भंडारकों का दमन किया। ठीक है, भंडारकों का दमन किया इसने। जो ये अपने पहले नागार्जुन का, उसके बाद है ना 82 के अंदर नागार्जुन। ठीक है, चचेरा भाई इसका सबसे पहले किया था 1178 में गुड़गांव के युद्ध में भंडारकों का, फिर उसके बाद 82 के अंदर कन्नौज जयचंद्र दिल्ली अंकपाल तोमर की 2 बेटियां अपन ने पढ़ी ली। एक का विवाह अजमेर में हुआ था सोमेश्वर से, एक का विवाह कन्नौज में हुआ था। ऐसे कन्नौज से अपन ने देख लिया जयचंद्र गढ़वाल संयोगिता वाला इशू सारा। परमर्दी देव चंदेल को अपन ने देख लिया 1184 में हराया। और अपने सब चिरंजीवी कौन, आला और उद्दल, आला और, ठीक है। और कुंजल देव को क्या शासक नियुक्त किया था, महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1184, समझ गए। फिर इच्छनी अपने चंद्रावती राजकुमारी देखा अपन ने, ठीक है। सिरोही आबू नरेश सलक या जीत सिंह की पुत्री और विवाह को इच्छुक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सिरोही शासक सहसमय। चालुक्य शासक अपन ने देख लिया भीम सेकंड, ठीक है ना। भीम सेकंड की दुश्मनी ये थी कि भीम सेकंड के पिता का हत्यारा कामराज सोमेश्वर द्वितीय जो है उसका भाई था और सोमेश्वर द्वितीय की हत्या करी थी भीम सेकंड, ठीक है। तो सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज तृतीय अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे भीमदेव सेकंड की हत्या करके, लेकिन हत्या तो हो नहीं पाई। युद्ध जरूर हुआ, अपन देखते हैं नागौर का युद्ध, ठीक है ना। और उस नागौर के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। सेना आ गई थी गुजरात की नागौर तक, उसी से अंदाजा लगा सकते हो। और जो संधि कराई वो कौन, भीम सेकंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम था जगदेव प्रतिहार। यहां देखा था अपन ने, बताया था ना मैंने 1184 नागौर का युद्ध, महोबा का युद्ध है ना, सॉरी ये ना थोड़े से डेट में एक बार थोड़ा देख लें, गलती हो गई। गुड़गांव नागौर 1178 है, ठीक है। भंडारक और ये परमर्दी चंदेल जो है वो 1182 की है। नागौर का युद्ध है 1184 का, है ना। भंडारक और महोबा का युद्ध 82 है ना। गुजरात वाला है अपने 84 और 78 अपने गुड़गांव, मतलब 82 ये भंडारक और परमर्दी देव चंदोल का युद्ध 82 सेम टाइम, ये चीज है ना। तो ये अपन ने देख लिए, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। गुड़गांव वाला जो है ये 1178 है, भंडारक और परमर्दी देव चंदेल ये 1182 है, गुजरात 1184 ऐसे है भाई। गुड़गांव बीच में आ गया 1178 और ये ऊपर और नीचे दोनों बराबर 1182 82 और चालुक्य 80, समझ गए। ये है। अब अपन देख लेते हैं तराइन का युद्ध, तुर्कों से संघर्ष। बाकी सबका तो अपन ने देख लिया, ये शॉर्ट एंड स्वीट है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। देखो तुर्कों से संघर्ष 1173 में गौरी गजनी का सूबेदार बना। 1175 में गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण, मुल्तान का राजा था कामरथी, ठीक है, उसको हराया 1175 में, मुल्तान का राजा कामरथी को। 1178 में गुजरात का आक्रमण किया, गौरी पराजित। ये आबू का युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आबू का युद्ध। भीमदेव द्वितीय चालुक्य अनिलवाड़ा गुजरात ने आबू के युद्ध में, अनिलवाड़ा के युद्ध में गौरी को पराजित किया था। भारत में गौरी की प्रथम पराजय। और आबू के युद्ध में हराया किसने था, भीम सेकंड की माँ, जिसका नाम क्या था, नायिका, है ना। जैसा नाम वैसा काम, नायिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 1178 देखो 73 में गजनी प्रांत, 75 के अंदर भारत पर मुल्तान के शासक कामप्रति को हरा दिया और 1178 के अंदर पहली पराजय आबू। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर जो हारे थे गौरी, वो भारत में उनकी प्रथम हार थी क्या, नहीं, वो प्रथम हार नहीं थी। उससे पहले हार चुके थे, भारत में बोल रहा हूं, उससे पहले हार चुके थे आबू के शासक भीमदेव सेकंड की आर्मी से। और भीमदेव सेकंड की आर्मी कमान किसके हाथ में, उनकी मां नायिका। और भीमदेव सेकंड जो देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या, प्रताप सिंह सोलंकी, ठीक है ना। गुजरात अपने मेवाड़ के नजदीक, तो महाराणा प्रताप ऐसे याद रख लो, हालांकि महाराणा प्रताप तो बाद में, ठीक है, ऐसे है। फिर 1191 में दिल्ली पर आक्रमण, तराइन का युद्ध हुआ, ठीक है, ये चीज। तो ये मुल्तान पे आक्रमण करता है ना, इसके बाद बठिंडा पे भी ऑक्युपाई कर लेते हैं। यहाँ बठिंडा लिख लो आप, नीचे आ जाएगा वैसे तो,
या लिख लो बठिंडा, लिख लेना बठिंडा, बठिंडा, ठीक है, ऐसे है ये। तो देखो कहाँ गजनी पे बना, फिर भारत पे आक्रमण, मुल्तान, बार बार मैं बोलता हूँ ना मुल्तान देखो, मुल्तान देखो, अब देखो मुल्तान से फिर घुसेंगे पंजाब, बठिंडा होते हुए आगे, ठीक है। फिर पहला युद्ध हुआ ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। अब अपन देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ठीक है। तराइन कहाँ है? करनाल हरियाणा में, लोकेशन देखो पानीपत, पानीपत के ऊपर करनाल हरियाणा, तराइन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन तराइन की। करनाल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपने, डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, साथ में उनके बेटे गोविंदराज चतुर्थ, है ना, जो कि फोर्थ है ना, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, प्लस सेनापति खांडेराव, है ना, ये खांडेराव बहुत इंपॉर्टेंट है, खांडेराव सेनापति मृत्यु हो गई, ठीक है। घटनाक्रम क्या? मोहम्मद गोरी तबर हिंद सरिंद बठिंडा से होता हुआ भारत में आके मुल्तान जीत लिया था 75 में, ठीक है। और वहां का प्रशासक काजी नियुक्त किया जियाउद्दीन को, ठीक है, जिया का जिया लग गया बठिंडा में, जियाउद्दीन। निर्णय क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, ठीक है। महान भूल क्या रही कि पृथ्वीराज चौहान ने पीठ पर हमला नहीं किया हारने वाले के, है ना, ये तो भाई राजपूतों के अंदर ये था कि किसी के पीठ पर हमला नहीं करेंगे, वीरता दिखाने की का एक वीरता का एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि दुश्मन की पीठ पर हमला नहीं करना, आमने सामने करना, ये महान भूल, ठीक है। तो ये हो गया, जो भी थी बस, खंडेराव ये याद रखो ना, ठीक है, खंडेराव। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये तो हो गया, अपन ऐसे जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर चौहान जीते, तो पृथ्वीराज चौहान जीते तो जीत गए, लेकिन ये नाम याद रखने, गोविंद चतुर्थ और अपने खांडेराव। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध काल 1192, पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्लस वापस वही पुत्र, और इस बार क्या है? सामंत सिंह है, ये कौन है? मेवाड़ के राजकुमार थे, और जीजाजी भी लगते थे बहनोई। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन क्या पृथ्वीबाई प्रभा का विवाह हुआ था, कहाँ? मेवाड़ में, मेवाड़ के राजकुमार सामंत सिंह से, ठीक है ना, शासक बने थोड़े दिन, और इन सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ये ध्यान रखो, देखो अभी ऊपर ने अपने बताया खंडेराव, खंडेराव की मृत्यु हुई कब? तराइन की प्रथम युद्ध में, और सामंत सिंह की मृत्यु हुई कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि जीजाजी लगते थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है ना। तो वो पेरेंट्री में अपन जैसे देख रहे हैं ना, तो पृथ्वीराज के बगल में भाई लिखा हुआ है हरिराज, हरिराज के बगल में लिखा हुआ पृथ्वीबाई प्रभा, है ना। सोमेश्वर के बगल में लिखा कामराज, अनुराज के नीचे जालन दे, ऐसे मैंने लिखवाया है पीछे। निर्णय क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, ऐसे, ठीक है। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, गजनी ले गए, वहां उसको अंधा बना दिया गया, ऐसा किसने कहा? ताज उल मासिर, ये हसन निजामी की किताब है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन हसन निजामी और फकर मुदब्बिर ये दरबारी इतिहासकार होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के, दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया HF हसन निजामी, तो हसन निजामी की किताब है ताजुल मासिर, उसमें ये लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाए गजनी ले जाया गया और वहां उनको अंधा कर दिया गया, ऐसे, ठीक है। चंद्रवर्दी जो उनके दोस्त थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, वो फकीर के रूप में वहां गए, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान को देखा और फकीर के रूप में वहां गए और दरबार में उपस्थित हुए गौरी के, और वहां फिर कोड वर्ड के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बताया। भाई चंद्रवर्दी जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान के अंदर बहुत शौर्य है, और थोड़ा सा अगर इशारों भी समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि गौरी कहाँ बैठा है, ठीक है। तो उन्होंने इशारों के अंदर समझाया, वो स्लोगन के रूप में चंद्रवर्दी ने, चंद्रवर्दी भाई कवि थे, पृथ्वीराज आंसू लिखा ही है, तो शब्द वेदीवान उन्होंने क्या बताया? 4 24 8 याद रखो, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, है ना, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। तो 4 24 28 से क्या एक आइडिया दिया दूरी का चंद्रवर्दी ने पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रवर्दी जानते थे अच्छी तरह की इतना आइडिया बहुत है, समझदार को इशारा बहुत है। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, है ना, ये नाप की इकाई है, जैसे बांस शेषा शुरू से आज भी जरीब जैसे नापते बांस, गज और अंगुल आज अपन नापते हैं, ठीक है। समान दिन मतलब चंद्रवर्दी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे ना, मतलब इन दोनों आत्मा कर ली, जब भाग रहे थे भागनी भाई आत्मा कर ली, तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दी का जन्म भी एक ही दिन है और मृत्यु भी एक ही दिन, ऐसे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का जो छतरी है वो काबुल में बनी हुई है, गजनी में, और स्मारक अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जिसको मैंने बताया था राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, ठीक है। तो छतरी कहाँ है? मकबरा कहाँ है? छतरी मतलब मकबरे के ऊपर बनी हुई, तो ये कहाँ है? अपने काबुल, काबुल कंधार, काबुल कहाँ? अफगानिस्तान में, देखो ऊपर है नीचे है, काबुल ऊपर है, अफगानिस्तान नीचे, कंधार नीचे है, काबुल में है छतरी, गजनी में, है ना। स्मारक अपने तारागढ़ में। परिणाम या महत्व क्या है अपने तराइन के द्वितीय का? भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत की मोहम्मद गोरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन बनते हैं,
फिर साम्राज्य की स्थापना हुई, स्थापत्य आएगा, साहित्य देखेंगे, कल्चर देखेंगे, गंगा जमुना संस्कृति देखेंगे, अलाउद्दीन के रूप में नए बाजार और आर्थिक सुधार देखेंगे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में डलवा दीवारों के रूप में स्थापत्य देखेंगे, दक्षिण में प्रवेश देखेंगे, ऐसे। तो ये सारा ठीक है ना। ये अपने तराइन के द्वितीय युद्ध अपन ने देखा। फिर अपन जैसे देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर में सीन क्या रहा, ठीक है ना, सीन क्या रहा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो पृथ्वीराज चौहान फिर तो हार गए अपने तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर, ठीक है, मोहम्मद गौरी से। तो उसके बाद हुआ क्या कि 1192 से लेकर 94 में, 92 में तो हार गए, फिर 92 से 94 तक अजमेर के शासक बने गोविंद चतुर्थ, है ना। गौरी द्वारा गोविंद चतुर्थ को अजमेर का शासक बनाया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि गोविंद चतुर्थ कैसे बने अजमेर के शासक, है कैसे बने, कैसे बने कि बनाया किसने बनाया, पृथ्वीराज चतुर्थ, अपने पृथ्वीराज तृतीय के बेटे गोविंद चतुर्थ को शासक किसने बनाया, गौरी ने बनाया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद नहीं बने, गौरी ने बनाया, ठीक है। अजमेर का शासक बनाया गया। गोविंद राज चतुर्थ पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। आपने देखा दोनों युद्धों में साथ थे, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। फर्स्ट में खंडेराव मरे, सेकंड में समन सिंह मरे जी। फिर 1194 के अंदर अपन क्या देखते हैं, गोविंद राज को रिप्लेस करके हरिराज बन गए। हरिराज कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय का भाई था। गोविंद राज कहां चले गए, फिर गोविंद राज ने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना कर दी, ठीक है ना। ऐसे अमीर देव चौहान पढ़ेंगे जिसमें अपन ऐसे। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंद चतुर्थ था, जो किसका पुत्र था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर में चौहान शासक कौन बना, गोविंद चतुर्थ। किसने बनाया, गौरी ने। गोविंद चतुर्थ के बाद हरिराज, ऐसे। फिर गोविंद चतुर्थ कहां चले गए, रणथंभौर चले गए, चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो अपन ने देखा अजमेर में अपन ने एक शासक देखे थे बागपति, उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने स्थापना करी थी नाडोल में चौहान वंश की, जो कि सबसे प्राचीनतम चौहान वंश है। क्योंकि चौहान को जो ऑर्गेनाइज किया ना वो अजयराज ने किया। तो अजयराज बाद में आते हैं, बागपति के बाद में आते हैं अजयराज, ठीक है ना, अजयराज दिखते हैं। उससे पहले ही लक्ष्मण सिंह ने, बागपति के बेटे लक्ष्मण सिंह ने स्थापना कर दी थी नाडोल पाली के चौहान। तो अजमेर के चौहान से देखो दो अलग अलग निकले, नाडोल पाली के और दूसरे अपने ये अपने चौहान रणथंभौर के। तो ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे। फिर 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पर आक्रमण किया गया, अजमेर पर अधिकार, और हरिराज क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो गोविंद राज चतुर्थ समझदार था, जो रणथंभौर निकल गया, ऐसे। तो याद रखो तराइन के बाद अजमेर का क्या सीन है, पृथ्वीराज तृतीय हार गए, गोविंद राज चतुर्थ और हरिराज। गोविंद राज तृतीय बेटे हैं पृथ्वीराज तृतीय के, और हरिराज भाई हैं पृथ्वीराज तृतीय के। आप देखो वो जो अपना एक बार ये देख लेते हैं, गोविंद राज चतुर्थ देखते हैं अपन, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, पृथ्वीराज के समय दिल्ली का प्रशासक, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर का शासक, परंतु शीघ्र चाचा हरिराज द्वारा अपदिष्ट, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई, ठीक है ना। और फिर एक चीज और देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, है ना। ऐसे मोहम्मद गौरी जब आए ना अपने लश्कर, तो ये लश्कर के साथ आए थे मोहम्मद गौरी, गजनी के साथ नहीं आए। मोहम्मद गजनवी के साथ इब्न बतूता आए थे, रहेला जिन्होंने लिखा, इब्न बतूता नहीं, वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने बिल्कुल नाम स्लिप हो गया, गजनी के साथ आए। बहुत सी किताब लिखी उन्होंने, तो किताब देखो, तहकीक हिंद, तारीख हिंद किताब लिखी ना, गजनी के साथ आए, तहकीक हिंद, तारीख हिंद, देखो कैसे नाम भूल गया आज मैं, और हमेशा ट्विस्ट पे रहता है वो नाम। ये उन्होंने बोलता रहेगा, तो अफ्रीका मोरक्को से आया, वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय है। और किसने लिखी अपने, तहरीक हिंद या तारीख हिंद, किताबुल हिंद, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं इसका नाम भूल जाऊंगा। तहरीक हिंद, तारीख हिंद, दिशाओं का उल्लेख, गजनी, नाम तो याद आना चाहिए यार। तो किताब का नाम है तहरीक हिंद, और बिल्कुल यहां तक नाम आ रहा है। कौन है यार, तारीख हिंद, बहुत सरप्राइजिंग चीज है ना। तो जबकि मैं हर बार बताता हूँ कि मोहम्मद गौरी के साथ ये आए थे अपने, मोहम्मद गौरी के साथ तो भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ही,
और गजनी के साथ आए थे इब्न बतूता नाम अभी तो इब्न बतूता नहीं है, तो रहेला वो तो अलग है। तारीख हिंद, तहकीक, और मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मतलब क्या क्या उन्होंने बोला है क्या कि भाई भारतीय हिंदू बहुत घमंडी हैं, हमारे देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। तारीख हिंद, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, दिशाओं का ज्ञान, सिखों का ज्ञान। अब बिल्कुल मतलब जबान पे आ रहा नाम लेकिन याद नहीं आ रहा, देखो ताजुब है। एक मिनट देखो, अल बरूनी, गजनी अल बरूनी, पता नहीं मैंने कितनी बार बताया है, आज तो मतलब ब्लंडर हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, अब याद रहेगा। अल बरूनी है ना, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखो, एक गजनी के साथ तो है अल बरूनी, अल बरूनी, पता नहीं मुझे खुद ही याद नहीं, पता नहीं कितनी बार बोला होगा अल बरूनी, अल बरूनी है ना। तारीख सब कुछ याद आता है लेकिन नाम याद नहीं आया। और मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए कौन, अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फारस ईरान में संजनी नाम का प्रदेश, वहां पे मतलब जन्म हुआ था तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और मैंने काफी डिटेल में बताया आपने, जो अपन ने लोक संत दिव्या पढ़ी उसमें संतों में अपने अदर कल्चर्स के भी संस्कृति के अपन ने देखे उसमें काफी डिटेल में, ठीक है ना। तो ये है तो चीज अलबरून, ठीक है। अब मैं वो पेरेंट्री बता रहा था, एक बार देख लेते हैं जिसमें पेरेंट्री में पृथ्वीराज तृतीय के बाद जो उसमें बेटे हैं और भाई, उन दोनों का अपन थोड़ा सा बता दूं, जैसे वो एक साथ ये यहाँ है ना, तो ये यहाँ पे तो हम बता रहा था कि पृथ्वीराज तृतीय के बाद शासक बने गोविंद चतुर्थ, गौरी ने बनाया। गोविंद चतुर्थ को हटा दिया हरिराज ने, चाचा हो गए ना, गोविंद चतुर्थ चाचा बोलेगा हरिराज को, और हरिराज को हराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर हरिराज ने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना। और गोविंद चतुर्थ ने तो पहले कहाँ चले गए थे, अपने रणथंभौर चले गए, ये रणथंभौर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी। तो ऐसे ही पेरेंट्री देखो, पेरेंट्री ने कितनी मदद करी है अपन को समझाने के लिए, समझने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो ये अपने लास्ट में अपन ने ये देखा, लास्ट अपन आ गए ये 18, ये मोहम्मद गौरी अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, यहाँ पे फाइल खत्म हो जाती है। तो ऐसे करके ये पूरा अपना डिस्कशन अपन ने किया किसके ऊपर, अजमेर के चौहान के, ठीक है ना। ऐसे इसका देखो आप बढ़िया से देखो, गजनी के साथ अलबरूनी अब याद है तो ऐसे इसको देखो आराम से, फिर अपन नेक्स्ट मिलते हैं अपने सार्थक फैक्ट्स के साथ, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग थी, और देखो बहुत अच्छे, मतलब इसमें से ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे अपन ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अपन ने मैटर बनाया, ठीक है ना। इतना मोर देन सफिशिएंट है, आप तो इसको बस वैज्ञानिक तरीके से पढ़ लो। वैज्ञानिक कैसे तरीके से, मतलब है पेरेंट्री, मैप जो अपन ने दुश्मनों को लगाया वो, ठीक है, गुजरात के शासकों की जो अपन ने क्रोनोलॉजी बताई वो, ऐसे सारा है ना। फिर ध्यान रखो आप, कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा इससे बाद, फिर कोई अगर निकलता भी तो क्वेश्चन उससे वो मेरिट डिस्टर्ब नहीं होती, उसमें आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। अच्छा, फिर एक आध कोई नई चीज है क्वेश्चन के समय और समझ में आ जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। ठीक है, ओके, रिवीजन करो, फिर मिलते हैं अपन सार्थक फैक्ट्स में। ओके बाय।